सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद पीएम मोदी ने उड़ाई विपक्ष की धज्जियां। लद्दाख में जवानों को सैल्यूट करने वाले बच्चे को मिला इनाम। जम्मू में रात को लोगों की सभी गैर जरूरी मूवमेंट पर प्रतिबंध। 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालु कर पाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। कोरोना वायरस से संक्रमित तमिलनाडु के कृषि मंत्री की हालत गंभीर, अस्पताल का कहना। सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, पीएम मोदी का कहना। हिमाचल के केलांग में सीजन की पहली बर्फबारी, पारा -0.8 डिग्री पर पहुंचा। बिहार की व्यस्त चुनावी सरगर्मी के बाद शिमला में छुट्टियां मना रहे राहुल गांधी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल ने श्लोक के जरिए किया दादी को याद। शक्ति स्थल पर पहुंची प्रियंका। डोली रस्म के बावजूद वकील ने नहीं छोड़ी सुनवाई। समर्पण से प्रभावित हुआ कोर्ट और क्लाइंट को दी जमानत। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को जयंती पर किया नमन। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश की पहली शीपलेन सर्विस की शुरुआत, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के नए भूमि कानून के खिलाफ रैली निकाली। वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाने का नाम चेंज कर बनारस रेल इंजन कारखाना किया गया। ईवीएम से सिंबल के हटने पर होंगे 10 बड़े लाभ, बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारतीय नौसेना ने किया 1 हफ्ते में दूसरी बार शक्ति प्रदर्शन, दागी एंटी शिप मिसाइल। गुर्जरों की 1 नवंबर से फिर आंदोलन करने की घोषणा, कई जिलों में प्रशासन चौकस। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जंगल सफारी का किया उद्घाटन। एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके सोनागाछी की 89% यौन कर्मी लॉकडाउन के कारण कर्ज में डूबी, सर्वे में हुआ खुलासा। जाने माने शायर मुनव्वर राना का विवादित बयान, फ्रांस के हमले पर बोले मैं भी वही करता। ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कन्याओं की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा, लव जिहाद पर सीएम योगी का बयान। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले भगवान भी सीएम बन जाए तो सबको जॉब नहीं दे सकते। देश कभी पुलवामा हमले को नहीं भूल सकता, कुछ ने इस पर भी राजनीति की, पीएम मोदी का कहना। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया, पीएम मोदी का कहना। बंजारा समाज के धर्मगुरु संत रामराव महाराज का निधन, भक्तों में शोक की लहर। ट्विटर पर स्टालिन का विरोध, 9 घंटे तक ट्रेंड करता रहा गो बैक स्टालिन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले प्रारूप का सफल परीक्षण। भारत के अनुभव का इस्तेमाल यूएस चुनाव में दुरुपयोग रोकने के लिए कर रहा है फेसबुक, जुकरबर्ग का कहना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने दिया इस्तीफा, प्रदेश चुनाव आयुक्त नियुक्त। अजरबैजान से जारी युद्ध के बीच आर्मेनिया ने रूस से मांगी मदद। सऊदी अरब के कानूनी पेच में फंसी महिला, बच्चा लौटाने की लगा रही गुहार। पाकिस्तान में 13 वर्षीय ईसाई लड़की का अपहरण, धर्म परिवर्तन पर फूटा लोगों का गुस्सा। फ्रांस में 700 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, देश में दूसरा लॉकडाउन लागू। महाराजा रंजीत सिंह की महारानी जिंदन कौर की ज्वेलरी की नीलामी, 60 लाख में बिका चांद टीका। नाइजीरिया में रोड एक्सीडेंट में 21 लोगों की मौत, जान गंवाने वालों में अधिकतर बच्चे। टर्की और ग्रीस में भूकंप से मची तबाही, कई इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी। वॉलमार्ट ने अपनी दुकानों के डिस्प्ले से बंदूक गोला बारूद हटाया। भारतीय मीडिया की कवरेज से घबराया पाकिस्तान, अपने मीडिया को कहा पॉजिटिव चीजें दिखाओ। डिज्नी वर्ल्ड करेगी 11,000 कर्मचारियों की छटनी, कोरोना वायरस से पैदा हुआ संकट। महातिर मोहम्मद ने कहा फ्रांस हमले के बारे में उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया। मेक्सिको में टीवी पत्रकार की हत्या, सड़क पर पड़ा मिला गोली दगा शव। सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने मक्का में बड़ी मस्जिद के द्वार पर कार से मारी टक्कर। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के आदेश को दी चुनौती। राघव चड्ढा ने दिल्ली में जल आपूर्ति को सामान्य स्थिति में लाने का भरोसा जताया। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं, संजय राउत का कहना। बिहार में चुनावी सभा के दौरान एक और मंच टूटा, इस बार पप्पू यादव गिरे नीचे। किस बात की माफी मांगे, पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी के बार पर शशि थरूर का पलटवार। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। कोऑपरेटिव नाफेड ने 15,000 टन प्याज आयात के लिए जारी की निविदा।
20 नवंबर है लास्ट डेट। सीबीडीटी ने जारी की अधिसूचना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। मोबाइल कॉलिंग और डेटा के लिए जल्द तय होगा फ्लोर प्राइस, वोडाफोन आइडिया ने दिए दाम बढ़ने के संकेत। पेट्रोल डीजल की कीमत में होने वाले दैनिक बदलाव पर लगी रोक, आईओसी ने बताई इसकी वजह। उत्तर प्रदेश में होगा 45,000 करोड़ रुपए का निवेश, 10 देशों की कंपनियों ने दिए प्रस्ताव। चीनी निर्यात सब्सिडी को आगे बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं, पीयूष गोयल का कहना। रिलायंस जियो का दूसरी तिमाही में मुनाफा करीब 3 गुना बढ़कर 2844 करोड़ रुपए, आय 33% बढ़ी। भूटान से आलू आयात के नियमों में नरमी, अगले कुछ दिनों में आएगा 30,000 टन आलू। इंडियन ऑयल का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 11 गुना बढ़कर 6,227 करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, बढ़त के साथ 560 अरब डॉलर के पार। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। असम में 2 नवंबर से क्लास 6वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। ICAI आज जारी करेगा एडमिट कार्ड, 21 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, 16 नवंबर से खुलेगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। मद्रास विश्वविद्यालय एरियर परीक्षा परिणाम जारी, करें चेक। अब बेटों को संस्कारी बनाने की यूपी में चलेगी पाठशाला, पढ़ाया जाएगा महिला सशक्तिकरण का पाठ। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके सर सीन कोनेरी का 90 साल की उम्र में हुआ निधन। अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी पर लगाया बेटे को अज्ञात जगह ले जाने के आरोप। मुकेश खन्ना का बयान, मर्द मर्द होता है और औरत औरत ही रहती है, यूजर बोले शक्तिमान किलबिश बन गया। कोयना मित्रा ने ट्विटर पर लगाए उन्हें प्रतिबंधित करने का गंभीर आरोप। लखनऊ में शुरू हुई सत्यमेव जयते 2 फिल्म की शूटिंग, पुलिस बने नजर आई जॉन अब्राहम। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंडियन प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप में 28% का इजाफा, बार्क रिपोर्ट का कहना। शीर्ष क्रम का खराब प्रदर्शन कर सकता है दिल्ली के प्लेऑफ से बाहर, संकारा का कहना। हैदराबाद को लगा बड़ा झटका, चोटिल होने की वजह से IPL 2020 से बाहर हुआ ऑलराउंडर विजय शंकर। KL राहुल ने क्रिस गेल को बताया ड्रेसिंग रूम के महत्वपूर्ण सदस्य। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिस गेल को बताया एंटरटेनमेंट का बाप, कर दी ब्रैडमैन से उनकी तुलना।